नमस्कार दोस्तों। तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए सब आरपीएफ, एसआई या फिर कांस्टेबल में या फिर किसी न किसी रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, 243 में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो शून्यों की संख्या निकालना हो अगर फैक्टोरियल का, तो बस कुछ नहीं करना, आपको 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए, 243 है, उसे क्या करना है, 5 से आपको डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए, 5 चौके 20, 4 इधर आया तो हुआ 43, 5 8 कितना हुआ 40। उसके बाद देखिए, अब जो बचा 48, ये तो शून्यों की संख्या निकल कर आ गई 48, लेकिन आपको जब तक उसे डिवाइड करना है जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए। फिर अब क्या करना है, आपको 48 को भी यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, 48 को फिर से 5 से डिवाइड करना है। तो 5 9 45, कितना हुआ 5 9 45। अब देखिए, अभी भी 9 जो है 5 से बड़ा है, तो 9 को फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 9 को 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना मत हो जाए, 1 मत हुआ। तो अब देखिए, 5 1 5, 4 बच गया ना, लेकिन ये 4 क्या है, 5 से छोटा हो गया। तो अब ये हमें कुछ नहीं करना है ये, क्योंकि आगे अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखिए कितने शून्य निकल कर आए, 48 यहाँ पर और 9 यहाँ पर। तो 48 9 57 हुआ, एक यहाँ पर कितना हुआ 58। तो इस प्रकार से शून्यों की संख्या जो निकल कर आए वो आई है 58। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऐसे जब भी फैक्टोरियल में दिया रहेगा तो आपको ऐसे ही करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो जितना आए भागफल, भागफल जितना है, फिर भागफल को फिर 5 से डिवाइड करना है, फिर जो भागफल है फिर उसे भी 5 से डिवाइड करना है, फिर सभी को जोड़ लेना है। तो इस प्रकार से आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आ गया डिजिबिलिटी रूल पर आ गया, जो कि हमने आपको पहले ही बताया है। डिजिबिलिटी रूल कि 3 का कैसे निकाला जाता है, 4 का डिजिबिलिटी रूल कैसे काम करता है, को पहले ही बता दिए। तो देखिए, 24 है, तो अब 24 का डिजिबिलिटी रूल सीधा तो कोई होता नहीं, इसे तोड़ना पड़ता है। तो अब किस प्रकार से आप तोड़ सकते हैं, तो आइए जान लेते हैं। तो इस 24 को हम इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं, जैसे 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, दो भागों में हम इसे तोड़ सकते हैं। अब क्योंकि हमें 8 का भी डिजिबिलिटी रूल पता है और 3 का भी पता है। 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, आपको पहले ही बताएं कि सभी जो यहाँ पर संख्या दी है इसके सभी अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 3 का डिजिबिलिटी रूल ही लगा के चेक करें। और 8 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से कट गए तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहले हम 3 लगा रहे हैं, अभी 1 2 हमारा जो ऑप्शन है वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब सीधे हम देखिए 12, तो 12 3 से कट जाएगा। फिर देखिए ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, 6 भी कट गया। तो ये 7 जो बचा, ये 7 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन ऐसे आप काट सकते हैं। दूसरा देखिए, ये देखिए 12 कट गया, ये 3 कट गया, ये 6 कट गया और 4 4 8। तो 8 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो दूसरा भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर देखिए यहाँ से 12 कट गया, क्योंकि 12 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। तो ये भी हमारा ये पूरा का पूरा कट रहा है 3 से, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। इसे देखते हैं, तो देखिए 12 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, ये 6 कट गया, 4 बच गया। तो 4 क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो ये भी हमारा कट गया। तो सीधा सीधा आपको 3 का डिजिबिलिटी रूल लगाने से ही पता हो गया, सिर्फ ऑप्शन एक ही बचा। अगर 2 ऑप्शन बचता तो 8 का डिजिबिलिटी रूल भी लगा के हम चेक करते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। और 8 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट देखना है कि वो क्या 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो लास्ट का 3 डिजिट है 300 कितना है 36। चलो हम करके बता दे रहे हैं। तो 8 चौक के कितना हुआ, ये बराबर का चिन्ह है। तो देखिए 8 चौक 32 हुआ, एक इधर आए तो कितना हुआ 16, 8 दूनी 16। तो देखिए ये भी 8 से कट रहा है, तो मतलब पूरी 8 से भी कट जाएगी और 3 से कट फिर जाएगी। तो इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है सी वाला ऑप्शन, वो 24 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो ये भी डिजिबिलिटी रूल से है, और 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है ये आपको हमने बताया ही होगा, नहीं बताया तो चलिए यहाँ पर भी जान लेते हैं। देखिए 11 का डिजिबिलिटी रूल बोलता है कि एकांतर का आपस में गुणा करते हैं, जैसे x, फिर 4 4 6 और 1 है। 11 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि एकांतर का आपस में जोड़ करिए। तो देखिए x + 4 + 1, तो 4 + 1 कितना हो 5, 5 + x हो गया।
उसके बाद देखिए इनका जो एकांतर इनका जैसे 6 और 4 कितना हुआ 10, अब इसे घटा देना है। तो इस प्रकार से आप 10 घटा देना है। तो अब देखिए अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि इस प्रकार से या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें कि किसी प्रकार से हम करें कि यहाँ ऐसे कौन सी संख्या x का मान रखें कि जिससे उतने में से 10 घटाएं तो 11 बचे, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये एक अंक है। तो एक अंक का अधिकतम आप 9 ले सकते हैं। तो 9 5 कितना होगा 14, 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि 11 नहीं बच सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी प्रकार से इसे यहाँ ऐसे संख्या रखना है जिसमें से 10 घटाओ तो 0 बन जाए। तो देखिए x यहाँ 5 पहले से है, अगर हम x का मान 5 रखते हैं तो हो जाएगा कितना 10, और 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए x का मान जो होगा वो होगा क्या 5। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे इसे 11 से डिवाइड तभी होगा जब या तो वो क्या होगा, इस प्रकार से करने पर या तो 0 हो जाए या फिर 11 बचे। तो अब यहाँ पर 11 तो हम बचा नहीं सकते क्योंकि 9 इस x का मान 9 ले सकते हैं और 9 5 14 हुआ, 14 में से 10 घटाएंगे तो 11 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसलिए हमें किसी प्रकार से यहाँ पर 0 बनाना है, और 0 बनाने के लिए यहाँ पर हमें 5 लेना पड़ेगा। तो 5 और 5 10 होगा, 10 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए x का मान क्या होगा 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन IFFSI 12 जनवरी 2019 शिफ्ट नंबर 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपको पहले भी बताएं इस टाइप का क्वेश्चन करना, इसमें भी बताते रहे। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लासा इतना है और मासा 1 है। तो आपको पहले भी बताएं, देखिए यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं लासा गुणे मासा, ये फार्मूला होता है, बराबर होता है पहली संख्या और गुणे में होता है दूसरी संख्या। इस प्रकार से यहाँ पर होता है दूसरी संख्या। तो देखिए लासा जो दिया हुआ कितना दिया, 35 50 दिया हुआ है, और मासा कितना 1 दिया हुआ है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कुछ भी मान ले सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, इसी का आपस में गुणा कर 35 50 ही हो जाएगा, गुणा करेंगे 1 से तो क्या होगा 35 50 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो जब भी ऐसा है दो संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका लासा दिया है मासा दिया है, तो बस उन्हें लासा और मासा का आपस में गुणा कर देना है, उसके बाद वही दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो। तो बस वीडियो को ही करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।